परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राधा बाबा। राधा बाबा जब प्रातः कालीन अपने नित्य कर्म के लिए जाते तो एक बूढ़ी मैया उनके पीछे पीछे जाती और उनको देखती। वो रोज ऐसा करती। तभी कुछ वैष्णवों ने देख लिया उन्हें। कुछ वैष्णव जनों ने देख लिया तो उन्होंने कहा, अरे मैया तुम्हें शर्म नहीं आती है सब करते हुए? राधा बाबा बेचारे अपने नित्य कर्म के लिए जाते हैं सुबह सुबह और तुम उन्हें देखने जाते हो, तुम उनके दर्शन करने जाते हो। अरे वो दर्शन देते तो है दिन भर, तब दर्शन कर लिया कर उनके। तो वो बूढ़ी मैया कहती है कि अरे लाला, मैं सच बताऊं, मैं बाबा के दर्शन को नहीं जाती। मैं बाबा के दर्शन काजे नहीं जाती। क्यों? बाबा के दर्शन तो दिन भर ही होते हैं। बाबा दिन भर ही दर्शन देते हैं। मैं तो बाबा के दर्शन दिन में भी कर लेती हूँ, लेकिन फिर क्या देखने जाती हो? तो वो बूढ़ी मैया कहती है कि अरे जब बाबा शौच क्रिया के लिए जाते हैं ना, तो उनके साथ लठियां लेकर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सांवले वर्ण का एक बालक जाता है उनके साथ। वो बालक रोज आता है। मैं तो उस बालक को देखने आती हूँ। राधा बाबा इतने पवित्र, संत जनों ने सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि राधा बाबा इतने पवित्र कि वो नित्य कर्म के लिए भी जाते, तब भी श्री ठाकुर जी उनके साथ जाते। बंधुओं, कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं, कुछ वैष्णव जन तो ऐसे होते हैं कि वो अपनी भक्ति छुपाने के लिए आडंबर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो भक्ति दिखाने के लिए आडंबर करते हैं। भक्ति दिखाने वालों की कमी नहीं है, कमी तो है भक्ति छुपाने वालों की। वो ऐसे अपने आप को दिखाते हैं कि बड़े संसारी हूं, बड़े संसार में रत हूं, ऐसे दिखाते स्वयं को। एक भक्त तो ऐसे हुए कि महाराज एक बार श्री राधा बाबा ब्रजमंडल के दर्शन करने के लिए गए। तो एक व्यक्ति, जहां श्री राधा बाबा जी जिस धर्मशाला में ठहरे हुए थे, उसी नगर में एक व्यक्ति के स्वप्न में श्री किशोरी जी ने आकर उसको ये आज्ञा दी कि अरे भैया, तुम भजन करते हो ना, तुम्हारा भजन अच्छा है, तुम बहुत भजन करते हो, तुम्हारा भजन सिद्ध हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे भजन को सिद्ध करने में बस एक चरण रह गया है। क्या? तो उन व्यक्ति के स्वप्न में आकर श्री जी ने ये आज्ञा की, आदेश किया कि राधा बाबा फलाना फलाना आश्रम में ठहरे हैं, तुम जाकर वहां राधा बाबा के दर्शन करो। और राधा बाबा को भी बरसाने में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मोहिनी शरण। मोहिनी शरण व्यक्ति है, वो कोई महात्मा नहीं है, कोई सिद्ध संत नहीं है, वो तो सदग्रस्त है। वो ग्रस्त जीवन अपना व्यतीत करते हैं, उनका भरा पूरा परिवार है। उनके यहाँ से राधा बाबा को आज्ञा करो कि उनके दर्शन करने जाएं। यदि दर्शन करने में असमर्थ है तो उनके घर से मधुकरी प्रसादी मंगवा ली, मधुकरी प्रसादी पा ली। ऐसी राधा बाबा को भी आज्ञा है। सुबह हुई, वो व्यक्ति जन बिना किसी से पूछे हुए बस चले आ रहे। राधा बाबा तीर्थ यात्रा दर्शन कर रहे थे, वो ब्रजमंडल के दर्शन करते करते तो थक गए थे रात्रि में, इसलिए विलंब से सोए थे। वो शयन किया था, तो भोर में वैसे तो जग जाते वो 4 बजे, लेकिन उस दिन थोड़ा विलंब से जगे, देर से जगे। तो वो व्यक्ति जन किसी से बिना पूछे हुए सीधे सीधे चले जा रहे हैं, घुसे चले जा रहे हैं उनके कक्ष में। राधा बाबा को बड़ा थोड़ा संकोच हुआ कि अरे, फिर भी उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम है आपको, आप कौन है, आप कहां से आए? उन महाजन ने बताया कि बाबा हम आपके ही दर्शन करने के लिए आए। आपको सच बतावे तो कल रात श्री किशोरी जी ने मेरे स्वप्न में आकर मुझे ये आदेश किया है कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊं। मुझे नहीं पता था आप कहाँ रुके हैं, किस कक्ष में रुके हैं, लेकिन श्री जी ने मुझे स्वप्न में ही मेरा हाथ पकड़कर आपके कक्ष के बाहर तक ले आई और मुझे इशारा किया कि यही कक्ष में अंदर श्री राधा बाबा हैं, उनके दर्शन कर लो जाकर, तो तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। तो उन व्यक्ति जन ने बताया
कि बाबा मैं आपके ही दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ कब आए, कैसे आए और किस कक्ष में ठहरे, ये सब मुझे श्री राधा रानी ने बताया। अब आपके दर्शन कर लिए, अब मेरी भक्ति पूर्ण हो गई। व्यक्ति जन ने कहा कि बाबा श्री जी ने एक आज्ञा और करी है। क्या? एक आज्ञा और ये करी है कि आप बरसाने में एक सदग्रस्त व्यक्ति जी है, महात्मा नहीं है, वो सदग्रस्त व्यक्ति हैं, उनके आप दर्शन करो। अगर दर्शन आप नहीं कर सकते तो उनके घर की मधुकरी प्रसादी उनके हाथ से दी हुई आप पालो। ऐसे श्री जी ने आपको आज्ञा दी, मुझे आज्ञा दी कि मैं आपके दर्शन करूं और आपके दर्शन के बाद आप उन सदग्रस्त व्यक्ति के दर्शन कीजिए। राधा बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो राधा बाबा से प्रणाम करके उनसे दंडवत करके वो व्यक्ति चले गए, और गए तो राधा बाबा दौड़ दौड़ के छत पर गए और देखने लगे कि अरे ये व्यक्ति जा कहाँ रहा है। देखा तो वो उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है और वो व्यक्ति वृंदावन की तरफ दौड़ा। राधा बाबा समझ गए कि व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, उसका भाव बता रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। तब राधा बाबा ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और उन्हें बताया कि बरसाने में मोहिनी शरण जी हैं, मैं तो जा नहीं सकता उनके दर्शन करने के लिए, तो उन व्यक्ति के घर से उनके हाथ से दी हुई मधुकरी प्रसादी ले आओ। अब कुछ शिष्यों में एक घनश्याम दास के भी शिष्य थे। वो घनश्याम दास के शिष्य जो थे वो रासलीला जब होती थी तो उसमें श्री ठाकुर जी का किरदार निभाते थे। 2-4 शिष्य जन गए बरसाने में और पूछा बरसाने में सभी जन, अरे भैया मोहिनी शरण जी को जानते हो, उनका घर कहाँ है? अरे जो लोग भी सुनता तो वो हंस जाता और पूछता, अरे भैया क्या करोगे तुम जाकर, क्यों पूछ रहे हो? तो शिष्यगण बताते कि राधा बाबा ने आदेश किया है, उन्होंने आज्ञा की है कि उन मोहिनी शरण जी के यहाँ से मधुकरी प्रसादी ले जानी है। लोग हंस जाते, आश्चर्य में, अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप? राधा बाबा इतने पहुंचे हुए सिद्ध संत जिन्हें साक्षात श्री प्रिया प्रीतम जी के दर्शन होते हैं, उनको तुम उसके यहाँ की रोटी खिलाओगे, उसके यहाँ की मधुकरी प्रसादी खिलाओगे? शिष्यगण तो आश्चर्य में कह रहे, भैया ऐसे हैं कौन? उन्होंने, अरे आप लोग तो बस हमें उनका पता बता दो, वो कहाँ मिलेंगे। पूछते शिष्यजन उनके घर पहुंच गए। घर जाकर देखा तो कहीं भी उनके घर के बाहर से ही ऐसा कोई भी वातावरण, ना ही कोई ऐसा चिन्ह मिला जिससे लगे कि हाँ ये किसी वैष्णव का घर है। उन्हें संशय हुआ और सबसे पहले संशय घनश्याम जी को हुआ। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं, अरे किसी वैष्णव का घर होता तो कम से कम आंगन में तुलसी जी का पौधा तो होता है, तुलसी जी विराजमान होती है, घर में गाय के गोबर से चौक बना होता है और द्वार पर सातिया बना होता है। वैष्णव के कुछ लक्षण तो होते हैं, घर का वातावरण भी ऐसा कि कोई लक्षण नहीं है। संशय हुआ तो आपस में शिष्यजनों ने चर्चा की कि अरे कहीं हम किसी गलत घर में तो नहीं आ गए, एक बार और पता कर लिया जाए कि बरसाने में कोई और तो नहीं है मोहिनी शरण जी। खूब पता कर लिया, शिष्यगणों ने एक राउंड मार के और आए, एक चक्कर लगाकर आए, लेकिन कहीं भी उन्हें मोहिनी शरण जी नाम के कोई व्यक्ति मिले ही नहीं। लौट आए, लौट कर देखा तो उन्होंने पूछा कि अरे नहीं भैया यही घर है। अब संशय तो हो गया है घनश्याम जी को, लेकिन भीतर गए और उनके घर वालों को आवाज लगाई कि अरे भैया कोई है, घर में कोई है। तो घर वाले बाहर निकल कर आए, उनकी पत्नी और बच्चे, कहा कि भैया ये मोहिनी शरण जी का ही घर है ना? घर वालों ने ऐसे रोष में आकर कहा, अरे हाँ है, तो क्या काम है आप लोगों को, उनसे मिलने क्यों आए हो? उन्होंने कहा उनके घर से मधुकरी प्रसादी लेनी। घर वालों ने कहा वो पड़े हैं, देख लो, जाकर मिल लो। वहां गए तो क्या देखा, बड़ा विचित्र सा अपना रूप बनाया। मोहिनी शरण जी ने अपना बड़ा विचित्र सा रूप बनाया, बढ़िया सूट बूट पहनकर चारपाई पे लेटे हुए, बढ़िया
पैर पे पैर रखकर, दोनों पैर ऐसे रखकर, और पैरों में बूट हैं। महाराज ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पैरों में बूट पहने हैं और चारपाई में लेटे लेटे बस ऐसे पैर हिला रहे, हाथ यहाँ रखे, बस विश्राम आराम की मुद्रा में लेटे। शिष्यजनों ने देखा और सामने क्या, एक दीवार है, उस दीवार पर फिल्मी सितारों के यानी जो एक्टर हैं उनके चित्र लगे हुए हैं, ऐसे लेटे लेटे बस उनके चित्र देख रहे। शिष्यगणों को तो संदेह हो गया, संशय हो गया कि अरे पता नहीं ये किस घर में हम आ गए। राधा बाबा को पता नहीं किसने ऐसी बात बता दी कि इनके घर की मधुकरी आप पालो, पता नहीं यहाँ से हम मधुकरी ले जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि राधा बाबा का भजन नष्ट हो जाए। लेकिन क्या करें, राधा बाबा ने आज्ञा भी की है तो मधुकरी तो ले जानी है। मोहिनी शरण जी के पास गए और कहा कि राधे राधे भैया आपको प्रणाम है। बोले कौन है तुम लोग, कहां से आए हो? चले आते हैं मुंह उठा के कोई भी। तो बोले हम राधा बाबा के यहाँ से आए, उनके शिष्य हैं। तो आप कुछ मधुकरी प्रसादी लेनी, आपके घर की रोटी लेनी, राधा बाबा ने मंगाई। तो ले लो जाकर, भीतर से ले लो, यहाँ क्यों खड़े हो? तो शिष्य ने भगवान आपके हाथों से लेनी। पहले तो महाराज 10-20 तो बातें सुनाई, खूब सुना लिया। चले आते हैं पता नहीं कहां से मुंह उठाकर, परेशान करते हैं। ले आए और रोश में आने ले जाओ जाओ। शिष्य जनों ने मधुकरी प्रसादी ली और लेकर चले गए। लेकर गए तो घनश्याम जी को, घनश्याम दास को जो संशय हुआ था सबसे पहले उन्हीं के मन में आया, तो उन्होंने रोटी ले ली, वो नहीं गए मधुकरी लेने, वो दूर खड़े हुए, बोले मैं नहीं जाऊंगा, कहीं मेरे हाथों यदि यहां से मधुकरी ले गया, राधा बाबा का भजन नष्ट हो गया तो मेरे हाथों तो अपराध हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। अन्य जो शिष्यगण थे वो गए, वो लेकर गए श्री राधा बाबा के पास। इतने में वो सोच रहे थे घनश्याम दास की मैं बताऊंगा राधा बाबा को, राधा बाबा ऐसा है उनके घर का व्यवहार, उनके घर का माहौल ऐसा है कि वो कोई वैष्णव कहीं से, उनके यहाँ वैष्णवता झलकती नहीं है। वो बताते इससे पहले राधा बाबा ने वो मधुकरी, वो रोटी हाथ में ली और बस माथे से लगाकर उपाड़ ली। रोटी का एक टुकड़ा जैसे ही राधा बाबा ने अपने मुख में धरा, महाराज ऐसा आनंद, ऐसा दिव्य आनंद कि उनके नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी। और तुरंत ही, एक क्षण में ही, जैसे ही वो टूक अपने मुख में धरा, वैसे ही श्री प्रियालाल जी के नित्य लीला के दर्शन होने लगे, श्री किशोरी जी की लीलाओं के दर्शन होने लगे। झूम रहे हैं, हाँ, उनका पूरा शरीर कंपायमान हो रहा है, कुछ कहते नहीं बन रहा है, बस नेत्रों से अविरल अश्रु धारा और शरीर कंपायमान। प्रसन्नता में आकर जो शिष्य गए थे उनसे मधुकरी मांगने के लिए मोहिनी शरण जी से, तो उन शिष्यों को देखते कि अरे अरे ये अधिकारी हैं, ऐसे भाव आवेश में आकर उनके भी मुंह में देते प्रसादी। वो हाथ करते कि प्रसादी दे, लेकिन नहीं, वो कहते मुंह खोलो, मुंह में ही देंगे, मुंह में खिलाएंगे। वो प्रसादी रोटी का वो एक टूक निकाला और जो भी अधिकारी जान पड़ा उनके मुख में वो टूक धर दिया। हमारा जिसने वो मधुकरी का टूक अपने मुख में ग्रहण किया, वो सभी जो शिष्यगण थे, सभी जन जिन्होंने भी मधुकरी का टूक पाया, सभी जन ऐसी भाव समाधि में चले गए। सभी को तुरंत ही, एक क्षण में ही श्री प्रियालाल जी की नित्य लीला के दर्शन होने लगे, उनकी अद्भुत लीलाओं के, दिव्य लीलाओं के दर्शन होने लगे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, महाराज 24 घंटे की समाधि लग गई। अब वो घनश्याम दास जी जिन्हें संशय हुआ था वो भी आ गया है प्रसादी मांगने के लिए। राधा बाबा ने ऐसी तिरछी नजर से देखा, क्या कहा कुछ नहीं है, तिरछी नजर से देखा, नहीं तुम अधिकारी नहीं हो, तुमने संशय किया। घनश्याम दास जी ने देखा, अरे एक साधारण से व्यक्ति की यहाँ की मधुकरी का ये प्रभाव नहीं हो सकता, वो साधारण नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी भक्ति छुपा रहे, हम सभी से अपनी भक्ति छुपा रहे। वो ऐसा उन्होंने पूरा वातावरण बना लिया, ऐसा भेष बना लिया कि वो अपनी भक्ति को छिपा रहे हैं और लोग मान ही रहे हैं, मुझसे अपराध हो गया। घनश्याम दास जी दोबारा गए
मोहिनी शरण जी। वैसे ही आज तो और बढ़िया विचित्र रूप बनाया अपना, बधू ऐसा स्वरूप बनाया कि बढ़िया कोट पैंट बूट पहनते थे, टाई वाई लगा ली और बढ़िया टोपी लगा ली, लेटे हैं चारपाई पर और वही फिल्मी सितारों के चित्र देख रहे हैं। घनश्याम दास जी गए और उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि आप वो नहीं है जो आप दिखा रहे हैं, आप जो है आप वो दिखाइए, आप कृपा कीजिए मुझ पर, आप मुझे अपने सत्य असली रूप के दर्शन कराइए। क्या है आप हम जान गए हैं कि आप अपनी भक्ति छिपा रहे हैं, और जैसे ही सुना कि आप अपनी भक्ति छिपा रहे हैं, महाराज मोहिनी शरण जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही। भक्त वो होता है जो एक भक्त के सामने आए, उसके प्रेम की जब भक्ति की बात आए तो कुछ कहता नहीं है, बस रोने लगता है, उसके नेत्र स्वतः ही नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता है। उन्होंने प्रार्थना की घनश्याम दास जी ने कि आप अपना असली रूप दिखाइए, ऐसे हम पर कृपा कीजिए। तो उन्होंने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए उन्होंने कहा, इधर आओ। मोहिनी शरण जी ने घनश्याम दास जी को बुलाया और जिस दीवार पर वो फिल्मी सितारों के चित्र लगे हुए थे ना, वो चित्र कोई दीवार नहीं थी, वो तो एक दरवाजा था, एक झरोखा था। वो दरवाजा जैसे ही खोला तो महाराज वहां क्या देखा, एक झरोखा, बालकनी जैसी बनी हुई, और उसके आगे जो अंदर जाकर देखा तो क्या देखा, दूर से श्री जी का रंग महल दिखाई दे रहा है, श्री जी का महल दिखाई दे रहा है। तो मोहिनी शरण जी ने कहा कि तुम देखना चाहते हो ना, हम तुम्हें दिखाते हैं। जैसे ही हम यहाँ से राधा नाम पुकारेंगे वैसे ही वहां कुछ तुम्हें अनुभव होगा। मोहिनी शरण जी ने जैसे ही बोला राधे 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 राधे, वैसे ही महाराज महल के पास एक तेज पुंज प्रकट, ऐसा अद्भुत तेज कि वहां इतनी इतनी डिस्टेंस थी, वहां दूरी थी कि वहां कुछ प्रकट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ इतना इतना समझ में आ रहा है कि वहां कोई है। जैसे ही वो प्रकाश कम हुआ धीरे धीरे तो वहां क्या देखा कि एक छोटी सी लाली चुनरी ओढ़ी हुई है, साक्षात श्री किशोरी जी के दर्शन। अब तो यहाँ मोहिनी शरण जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा, वो देखते रहते, लेकिन हर समय उनकी ऐसी ही स्थिति होती। उन्होंने जैसे ही दर्शन किए श्री प्यारी किशोरी जी के, वो मूर्छित हो गए, और ये देखकर घनश्याम दास भी मूर्छित हो गए। उन्होंने भी ये देखा, इतनी भक्ति, मूर्छित हो गए। जैसे ही मूर्छावस्था दूर हुई उनके चरणों में गिर गए, मोहिनी शरण जी के चरणों में गिर गए और कहा कि आपके बड़े कृपा, मुझसे बड़ा अपराध बढ़ गया, आपने आप इतनी लीला, आपकी इतनी बड़ी भक्ति, आपने जो यहाँ पूरा वातावरण रच के रखा है, जो स्वांग बना लिया है, ये कोई नहीं समझ पाता कि आप इतने बड़े भक्त हैं। स्वयं श्री किशोरी जी आपको दर्शन देने आते हैं। अब तो उनकी ऐसी स्थिति हो गई घनश्याम दास की कि वो रहने लगे बस इसी भाव में। कोई भी व्यक्ति यदि कोई मदिरा पान किए हुए नशे में चल रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तब भी उस व्यक्ति को देखते और कहते, भैया मुझे पता है आप ये दिखावा कर रहे हो, आप आडंबर कर रहे हो, आप तो बड़े बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़े सिद्ध भक्त हैं, आपकी भक्ति बहुत सिद्ध है, आप ये दिखावा कर रहे हो, आप हंस तो गए लेकिन हमें पता है। मतलब जिसको भी देखते भले ही वो कैसा भी दुष्कर्म कर रहा हो, बस उनके अंदर, उनके हृदय में ये भाव आ जाता है, नहीं ये दिखावा कर रहा है, ये सत्य में ऐसा नहीं है, ये बड़ा पहुंचा हुआ भक्त है, अपनी भक्ति छिपा रहा है। भक्ति एक ऐसी चीज, ऐसी वस्तु है कि जिसे जितना छुपाओ उतनी बढ़ती है, जितना आप प्रकट करोगे ना उतने ही आप आडंबर में फंसते जाओगे। भक्ति को कभी भी दिखाना नहीं चाहिए।